वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम लेक्चर नंबर 3 देखते हैं, वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर लास्ट के 2 लेक्चर आपने देखे होंगे तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू सिखाई है और आज हम प्रॉपरली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। निराली पब्लिकेशन का बुक है, पेज नंबर 2.66, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ऐसे पूरा क्वेश्चन आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू सीखा था, अब सही मायने में हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। सो रीड द क्वेश्चन। रमेश इज द ओनर ऑफ हाउस। ऑफ कोर्स पहली कंडीशन यही होनी चाहिए, हु कैन पे द टैक्स, हु इज द ओनर ऑफ द हाउस। तो रमेश ये ओनर है। हाउस हैज बीन लेट आउट फॉर एनुअल रेंट 1000 पर मंथ। देखो उसने हाउस लेट आउट किया है, मतलब ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो हमारा इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू डायरेक्टली नील आता, हमें बाकी की वो हायर लोअर हायर करने की जरूरत ही नहीं होती। डायरेक्टली अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होता तो हमने GAV कितना लिखा होता, नील लिखा होता। बट यहाँ पे उन्होंने लेट आउट किया है, मतलब रेंट पे दिया है उन्होंने 1000 पर मंथ। ठीक है। द एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी इज 10,000। उसकी जो म्युनिसिपल वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू, इन्होंने वन एंड द सेम दिया है, उसकी वैल्यू है 10,000। द एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड इन कनेक्शन ऑफ हाउस। अब क्या क्या खर्चा आया रिलेटेड विद द हाउस? तो एक तो म्युनिसिपल टैक्स पे किया, कलेक्शन चार्जेस, एनुअल चार्जेस ऑन प्रॉपर्टी, इतना सारा खर्चा आया। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स ये वाले खर्चे को ही अलाउड करता है डिडक्शन के लिए। ठीक है, ये बाकी के खर्चे कोई मायने नहीं रखते। नहीं तो सब लोग अलग अलग खर्चे बताते थे अलग अलग, और क्या करते थे, बहुत सारे डिडक्शन, माइनस माइनस माइनस, और हाथ में कुछ इनकम होता ही नहीं। और अगर हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम नहीं तो गवर्नमेंट को क्या खाक मिलेगा, टैक्स। तो गवर्नमेंट भी स्मार्ट है, उसने सिर्फ बोला भैया सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स जो आप पे करोगे ना वो भी ओनर ने पे करना चाहिए, टेनेंट ने नहीं। ओनर ने अगर था पे किया है म्युनिसिपल टैक्स तो वही सिर्फ डिडक्शन होगा, मतलब वही इनकम में से माइनस होगा, अदरवाइज बाकी के कोई भी खर्चे इनकम टैक्स में उसको जगह नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, जस्ट कट करो, जस्ट इग्नोर इट। अब उन्होंने क्या बोला है, हाउस रिमेन वैकेंट फॉर द मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर 1 मंथ। ठीक है, उन्होंने बोला एक महीना, 12 महीने से एक महीना हाउस क्या था, वैकेंट था। तो कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 2022-23। तो देखो अगर असेसमेंट ईयर 2022-23 है तो हम कौन से ईयर का इनकम ले देखेंगे, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा, 2021 से लेके 2022। ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 में सिखाया है, चैप्टर 1 में अच्छे से असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर ये दोनों आपको सिखाए हैं। तो हमको ये साल जो इनकम हुआ है उसका टैक्स कैलकुलेट करना है, कौन से साल में, नेक्स्ट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर, जिस साल हमें असेसमेंट करनी है उस साल। ठीक है, तो इनकम तो हमारा 21-22 का ही होगा। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, हायर, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी 3 प्रॉब्लम हमने कर चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने एनुअल वैल्यू 10,000 दी है, ऐसे क्लियर कट फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू ऐसे कुछ भी नहीं दी है, तो हम एज्यूम करेंगे उनका म्युनिसिपल 10,000 था, फेयर वैल्यू कुछ भी नहीं दी है 0, तो विच एवर इज हायर, तो अगेन 10,000। स्टैंडर्ड भी कुछ नहीं दिया है 0, तो विच एवर इज लोअर, अगेन हम लोग 10,000 लेंगे, हम 10,000 ही सब में लेंगे। ठीक है, फिर एक्चुअल रेंट 12,000, तो 12,000 विच एवर इज हायर हायर। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ये अमाउंट स्किप करोगे कि डायरेक्टली नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली 10,000 एंड 12,000 में से हायर कौन सा है, 12,000। तो ये हमारा GAV हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि एक महीना वेकेंट है, तो वो भी हमें पहले कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद की नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारी लॉस ड्यू टू वैकेंसी। हर महीने का खर्च कितना रेंट था, 1000, तो 1000 माइनस करो,
सो 11,000। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलेगी हमें 11,000। अंडरस्टूड? तो ये आपने नहीं लिखा, डायरेक्टली ये जंप किया तो भी समझेगा। ये आप कंफ्यूज ना हो, मैंने लास्ट 3 लेक्चर में यही सिखाया था, इसलिए ये मैंने क्लियर किया है। ठीक है, सो डायरेक्टली यू जंप टू द हियर 10,000, 12,000, whichever is higher, so 12,000, उसमें से माइनस 1,000 करो 11,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू वी गेट 11,000। बट अब हमें आगे का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, टू फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम होम या फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक्चुअल टैक्सेबल कितना है, तो देखो कैसे ड्रॉ करना है, ठीक से देखो ड्रॉ कैसे करना है। ऊपर आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। असेसमेंट ईयर हमेशा लिखना है और मन में आपको पता है प्रीवियस ईयर क्या है 21-22। ओके, तो अब लिखना कैसे फॉर्मेट, सबसे पहले हमने ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली है तो वो पहले लिखनी है, फिर उसमें से कंपलसरी म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, फिर हमें मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। अब ये एक बार हो गया तो इसमें से अंडर सेक्शन 24 हमें कुछ डिडक्शंस करने हैं। कुछ मतलब दो ही डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में होते हैं। एक डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि वो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू के होता है। तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा ना नेट एनुअल वैल्यू, यहाँ पे उसका 30% आपको ये डिडक्शन करना है। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है एनुअल वैल्यू आपकी सपोज 1 लाख है तो इतने 1 लाख पे मत आप टैक्स पे करो। चलो गवर्नमेंट भी दिलदार है तो गवर्नमेंट ने बोला 30% डिडक्शन माफ करता हूँ, मतलब 1 लाख पे 30 कितना आएगा 30,000। तो अभी अगर 30,000 हम माइनस करेंगे 1 लाख में से तो हमारा टैक्सेबल इनकम कितना आएगा 70,000 आएगा। अंडरस्टूड? तो अब हम टैक्स किस पे भरेंगे 1 लाख पे नहीं, हम टैक्स भरेंगे 70,000 पे। अंडरस्टूड? सो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि कौन कैसे भी हो, काला हो गोरा हो, सबको 30% ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट, अब दूसरा डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने इस प्रॉपर्टी के लिए, सिर्फ ये प्रॉपर्टी के लिए अगर लोन उठाया है तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है, हमें डिडक्ट मिलता है, डिडक्शन मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है। गॉट इट? सो इस तरीके से गवर्नमेंट ने दो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिया है कि चलो 30% भी माइनस, और अगर ये लोन लिया है इस घर के लिए, इस घर के चक्कर के लिए आपने इंटरेस्ट पे किया है तो चलो वो इंटरेस्ट भी आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट मतलब क्या, इसमें भी अब आप लिख कर रखना है, मैं जैसे जैसे आपको सिखाऊंगी वैसे वैसे प्रोविजनल्स आपको बोलूंगी। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, एक तो ये इंटरेस्ट, ये जो लोन है किसके लिए लेना चाहिए, सिर्फ हाउस के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, रिनोवेशन हो, एक्सटेंशन के लिए हो, कोई और रीजन के लिए जैसे कार लिया उसका इंटरेस्ट आप इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते हो। ये एक पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने लोन बिफोर 1499 लिया है, ये साल के पहले लिया है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आपको मैक्सिमम 30,000 ही डिडक्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपने लिया है तो आपको 2 लाख तक इंटरेस्ट माफ मिलता है, मतलब डिडक्शन मिलता है। ये एक याद रखो। तो जानबूझ के वो देगी क्वेश्चन में कि लोन हैज बीन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 99, तो हमें मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे 30,000 ही मिलेगा। लेकिन वही अगर उन्होंने बोला लोन इज टेकन 2010, तो 2010 अगर है और हमने अगर इंटरेस्ट 2 लाख पे किया है उस साल, तो हमें मैक्सिमम उसका डिडक्शन कितना मिलेगा 2 लाख। गॉट इट? तो इस तरीके से ये आप प्रोविजनल लिख कर रखो, मैं सिखाते सिखाते ही आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि एट अ टाइम मैंने अगर सब बताया तो सब आपके खिचड़ी हो जाएंगी दिमाग में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ऑलरेडी जीए भी हमने निकाला है, जो मिला है 11,000। देखो हमने अभी कैलकुलेट किया है ना यहाँ पे 11,000, बस वही हमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। फिर म्युनिसिपल टैक्स 1,000, मैंने पहले ही कहा है ओनली म्युनिसिपल टैक्स हम माइनस करेंगे, बाकी के कोई भी खर्चे, कलेक्शन चार्जेस, एनुअल चार्जेस, नथिंग, कुछ भी नहीं, ओनली एंड ओनली म्युनिसिपल टैक्स।
वो भी पे किसने करना चाहिए, ओनर ने। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया होता टेनेंट ने पे किया है तो ये भी हमने नहीं किया होता, ये भी बिल्कुल हमने नहीं लिखा होता, डायरेक्टली 11,000 इधर लिखा होता। तो कंडीशन क्या है, इनकम टैक्स ने क्या कहा है कि भैया अगर टैक्स आपने खुद के जेब से पे किया है तो ही इसमें से माइनस करो। व्हाट इट, सो ये माइनस, तो नेट एनुअल वैल्यू 10,000। चलो 10,000, अब आपको ऐसे लगा रहे यार 10,000 पे मुझे टैक्स भरना है, तो नहीं, गवर्नमेंट थोड़ा दयालु है। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 30% ऑफ NAV मतलब नेट एनुअल वैल्यू, 30%, चलो स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं, तो 10,000 पे 30,000, सॉरी 30% 3,000। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, शायद लोन नहीं लिया उन्होंने, अपने जेब से भरा, तो फिर इंटरेस्ट देने का सवाल ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो हम फाइनली टोटल डिडक्शन हमारा कितना होगा बाहर, 3,000। तो 10,000 में से इसमें से 3,000 माइनस करो, तो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा, 7,000। तो अब हमको टैक्स कौन से अमाउंट पे भरना होगा, 7,000 पे। भले हमारा इनकम 1 लाख है, सॉरी 10,000 है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें डिडक्शन दिया है, अगर इंटरेस्ट होता तो वो भी माइनस करते। तो फाइनली हमें टैक्स कौन से अमाउंट पे भरनी है, 7,000। तो हमारा टैक्सेबल इनकम जो कि हाउस प्रॉपर्टी से आया है वो है 7,000, है ना आसान। चलो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। Mr. Rajan constructed a house property for which he borrowed 2 lakh। देखो he borrowed 2 lakh 12% per annum on 1st October 2020। तो 1st October 2020 है, तो मैंने अभी जस्ट रिसेंटली आपको कहा है अगर ये लोन बिफोर 1st April 99 होता तो इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन का लिमिटेशन कितना होता, सिर्फ 30,000। बट यहाँ पे अब ऐसे है क्या, नहीं, ये 2020 है एंड लेट आउट है, तो ऑफ कोर्स इसका डिडक्शन हम मैक्सिमम 2 लाख दे सकते हैं। गॉट इट, इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट पे कह रही हूँ मैं। तो चलो, तो ये तो क्लियर हो गया, 2 लाख तक मिल सकता है हमें डिडक्शन। द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड एंड ऑफ द जनवरी 2021। लोन लिया था 2020 को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 2021, और कुछ महीनों के बाद वो प्रॉपर्टी लेट आउट मतलब क्या, हम रेंट पे दी राजन ने 6,000 पर मंथ, कब से, 1st April 2021। देखो कंस्ट्रक्शन 2021 में हुआ रहेगा, फरवरी मार्च में थोड़ा सा काम वगैरह साफ सफाई की होगी, फर्निश किया होगा, एंड अप्रैल से उसने वो घर रेंट पे दिया 6,000 पर मंथ। म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 7,500, उसने म्यूनिसिपल टैक्स भी पेड किया है। रिपेयर चार्जेस इनकर हमें इससे कोई लेना देना नहीं, और बाकी के खर्चे बिल्कुल हमें लिखने नहीं है। म्यूनिसिपल वैल्यू दी है प्रॉपर्टी की 75,000, फेयर रेंट दिया है 1 लाख, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 85,000, एक्चुअल रेंट यहीं पे कहा है उन्होंने 6,000। तो हमको मदर, फादर, सिस्टर, आंटी सबकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू मिल चुकी है, फेयर वैल्यू मिल चुकी है, स्टैंडर्ड वैल्यू मिल चुकी है, एक्चुअल रेंट की वैल्यू मिल चुकी है। तो बस अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, GAV। He also paid 20,000 toward interest on loan। देखो उसने इंटरेस्ट भी पेड किया है towards loan। तो कंप्यूट द इनकम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 2022-23, मतलब ही प्रीवियस ईयर 2021-2022, इस साल में जो हमने इनकम कमाया है हाउस प्रॉपर्टी से वो हमें इस साल टैक्स भरना है। अंडरस्टूड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखो फटाफट, ये वर्किंग नोट है, म्यूनिसिपल वैल्यू पुट करो फटाफट, सब इंफॉर्मेशन दी है, 75,000, फेयर रेंट भी दिया है 1 लाख, देखो इंफॉर्मेशन दी है 75, 1 लाख, इस दोनों में से हायर कौन है, 1 लाख। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है, देखो 85,000, अब इन दोनों में से लोअर कौन है, 85,000, तो देखो 85,000 आया करेक्ट। अब एक्चुअल रेंट बोला है उन्होंने 6,000 पर मंथ, कुछ अनरियलाइज रेंट वगैरह दिया है कि देखो, नहीं दिया है, अगर दिया होता तो हमने क्या किया होता, माइनस। सो 6,000 इंटू 12 पर मंथ है ना, तो 6,000 इंटू 12, तो हमारा आएगा 72,000। अब ये 85,000 एंड 72,000 में से विच एवर इज हायर,
तो 85,000। देखो अब लॉस ऑन वैकेंसी कुछ दिया है क्या, वो घर वैकेंट वगैरह था क्या 1-2 महीने के लिए, नहीं, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दी, तो हमारा GAV कितना आया है 85,000। ठीक है, तो 85,000। लेकिन फिर भी अगर आपको हैबिट है तो लॉस ऑन ड्यू वैकेंसी ऐसे डैश करो एंड देन वी गेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वही। ठीक है, दिया होता तो माइनस किया होता, फिर जो भी देते इसमें से ये माइनस करते, फिर हमारा GAV ये आता, बट लकीली नहीं दिया है तो यही हमारा GAV है। तो यहाँ तक आपने स्टॉप किया तो भी चलेगा, या आगे का नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, एज यू विश, आपको आदत हो इसलिए मैंने ये फॉर्मेट ही बना दिया है ऐसे, तो लिखते लिखते आपको आदत हो जाती है, भूल नहीं जाती। ठीक है, चलो तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो मिल गई 85,000। नाउ सी नेक्स्ट वन, ड्रॉ करो फटाफट कंप्यूटेशन। क्या क्या करना है हमें, पहले GAV लिखना है, उसमें से माइनस म्यूनिसिपल टैक्स करना है, फिर हमें मिलेगा ग्रॉस के बजाय नेट एनुअल वैल्यू। फिर ऑफकोर्स 2 ही डिडक्शन हमें माफ है, एक डिडक्शन है 30% NAV और दूसरा डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन। खत्म, चलो पुट करो फटाफट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 85 मिली थी हमें, देन म्यूनिसिपल टैक्स भी उसी बंदे ने पे किया है, ये ध्यान देना है कि वही बंदे ने पे किया है क्या, यस। सो माइनस करो तो नेट एनुअल 77,500। अब इसका 30% निकालो। ठीक है, देखो इसका यहाँ पे चाहिए तो लिख लो 77,500 इंटू 30%, कैलसी अलाउड है तो निकालो। इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट पेड किया है 20,000, लेकिन एक्चुअल कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, देखो पूरे 12 महीने का ना, तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने इंफॉर्मेशन पहली लाइन में दी है, बोरोड लोन 2,12% पर एनम। अब ये पूरा साल है ना, ठीक है, इसमें प्री एंड पोस्ट है ही नहीं क्योंकि खत्म भी हो गया 2021 में और हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 21 से 22। तो यहाँ पे पूरा के पूरा हमारा इंटरेस्ट है, तो 2 लाख पे 12% आना चाहिए 24,000। तो भले उसने 20,000 पेड किया है लेकिन डिडक्शन तो पूरे साल भर का मिलना चाहिए। ठीक है, सो 24,000 आया समझ में कि इधर इन्होंने 20 दिया है फिर भी हमने 24 क्यों लिखा, बिकॉज पूरे साल भर का लेना है, रूल है ये, पूरे साल का इंटरेस्ट हम माफ करना है। तो 2 लाख पे 12% आएगा 24,000। तो ये दो हमें डिडक्शन मिले, थोड़ी राहत मिली। अब ये माइनस करो इसमें से, तो अब हमारा एक्चुअल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से कितना हो गया, सी। देखो तो हमें पहले टेंशन आ गया, हमें लगा इस पे ही हमें भरना है, तो सीए बोला घबराओ मत, गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, उसने आपको इस पे 30% माफ कर दिया, प्लस आप जो इंटरेस्ट भर रहे हो ना लोन पे वो भी माफ किया, इस तरीके से ये 47,250 माफ किया, तो इसमें से हम उन्होंने माफ किया। तो अब आपको टैक्स किस पे भरना है, 30,250। अंडरस्टूड, बहुत आसान है हाउस प्रॉपर्टी, बस प्रैक्टिस करो, आपको क्वेश्चंस भी आपके सिंपल लेवल पे ही आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया, तो चलो देखो वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।